हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का। माइनर 2B इस पेपर का कोड है। 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी सजेशन लेना होगा, पहले सजेशन का मतलब समझ लें। सजेशन का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें PYQ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब सजेशन तैयार कैसे होता है वो समझ लें। सबसे पहली बात है कि आपके सिलेबस के आधार पर टॉपिक को जो है चूज किया जाता है। दूसरी बात, जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर ये सजेशन तैयार होता है। आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने इतने दिनों से जो भी काम किया उसके आधार पर मैं सजेशन आपके लिए देता हूं और उससे आपका जो है भला हो जाता है। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, यहां से आप देख पाओगे। और ये सिद्धू कानू मुर्मू की, क्या मैं कहूँ कि ये बेवकूफ़ी या फिर ऑडासिटी जिसे कहते हैं ना, दुस्साहस कह सकते हो आप। एग्जाम डेट इन्होंने लिखा 2024, परीक्षा ली है नवंबर 2025 में। बताओ भाई, इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है। ठीक है, 22-26 का ये सेशन है। और यहाँ से देख लीजिए, फुल मार्क्स है 75 का, 3 घंटे का वक्त मिलता है, पासिंग मार्क्स है 30 का। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात करते हैं। कंपलसरी ये क्वेश्चन पेपर है और हर एक सवाल आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से। छोटे छोटे सवाल हैं, वन लाइनर वाला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया था? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो देखिए, जॉन मैकार्थी ने ये जो है वर्ड दिया था। हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश वाले खुद से लिख लेंगे। जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया था। ठीक है, हाथ से लिख रहा हूं, इट इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, जॉन मैकार्थी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेम वन अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। एक असूचित खोज रणनीति का नाम बताएं। ठीक है, कि ये जो है आपको करना है। तो देखिए, ये जो एल्गोरिदम है, इसको सर्च करने का तरीका क्या है? BFS, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, BFS। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ? हमारे दैनिक जीवन में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके कुछ उदाहरण बताएं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप डेली बेस पे कर रहे हो। ठीक है, वर्चुअल में सिरी का यूज कर रहे हो, एलेक्सा यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, सब कुछ एआई का ही काम तो है। यहाँ पर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है? आपका एआई ही है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का पूरा नाम बताएं। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, MACHIENE। ठीक है, ये रहा आपका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल है। नेम एनी वन AI यूज्ड इन फोन। फोन में प्रयुक्त होने वाले किसी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम बताएं। तो जेमिनाई, चैट जीपीटी बहुत है। ठीक है, गूगल जेमिनाई को तो अब एप्पल वाले जो है यूज करने वाले हैं। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन? व्हाट आर द रोल ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन AI? ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ह्यूरिस्टिक फंक्शन की क्या भूमिका है, बताइए। अगला सवाल तीसरा। विल AI रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव नौकरियों की जगह ले लेगा? उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए, इसका आंसर यस या नो दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे जॉब हैं जहां पर कुछ भी कर ले AI को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे जो मैनुअल वाले काम है, डेटा एंट्री या फिर फाइल को मैनेज करना, ये सब AI बहुत आसानी से कर लेता है। ठीक है, ग्रुप बी की बात करते हैं। अब बड़े बड़े सवाल शुरू हो चुके हैं। 15 चौके 60 नंबर, हर एक सवाल 15 का है। 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विभिन्न प्रकार के वातावरणों को आरेखों और उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। 5वां सवाल। एक्सप्लेन बोथ द एडवर्स इंपैक्ट एंड द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन बीइंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव पर पड़ने वाले प्रतिकूल और उपयोगी प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूजेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकार और इसके उपयोगों की व्याख्या कीजिए। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास बताएं। 8वां सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, चैट जीपीटी, एटीएम, गूगल। ठीक है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है चैट जीपीटी पे, एटीएम पे और गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन एआई बी यूज्ड टू पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट, व्हाट आर द सम जॉब्स दैट यू थिंक एआई माइट बी एबल टू डू इन फ्यूचर। छात्रों के सीखने के निजीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जा सकता है, आपके विचार से भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौन कौन सा काम कर सकता है बताएं। तो ये था आपका माइनर 2B का क्वेश्चन पेपर। सिद्धू कानू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।